अगर सेलिब्रिटीज की तरह मालदीव्स एक्सपीरियंस करना आपकी भी बकेट लिस्ट में है और समहाउ बजट की वजह से ये ट्रिप हो नहीं पा रही तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। हाँ, अगर आप अमीर है और आपके पास अंधा पैसा है तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपका दिल तो करेगा यहाँ जाने का। एक तरफ मालदीव्स के ओवर हाइप्ड वाटर विलास एंड दूसरी तरफ ये रॉ ब्यूटी। जहाँ मालदीव्स की ट्रिप में आपके 1.5 से 2 लाख खर्चे हो जाएंगे, वहीं ये ट्रिप आपकी सिर्फ 50,000 रुपए में कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए आज इस व्लॉग में मालदीव्स वर्सेस अंडमान का असली सच ढूंढते हैं। अब इस जगह में आइटनरी जैसा बताने के लिए कुछ है नहीं, बस फ्लाइट पकड़ो, पहुंच जाओ और एंजॉय करो। सो मैं इस चीज़ में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगी क्योंकि वीज़ा की कोई टेंशन नहीं है। फ्लाइट्स आपको हार्डली 10 to 15K में मिल जाएंगे। सो बुक योर फ्लाइट एंड कम हियर एंड जस्ट एंजॉय एज पर योर कन्वीनियंट। हाँ, मगर ये मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि मालदीव्स के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो मैं आपको भी रेफ़र करना चाहूँगी। यहाँ के ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं। ये आपको देख के लग रहा होगा मैं कोई बिजनेस क्लास फ्लाइट में बैठी हूँ, बट नहीं, ये यहाँ के क्रूजेज़ हैं जो कि बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही ऑन टाइम है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सो ईजिली हर चीज़ मिल जाएगा। और ये देखिए, ये एकदम फ्लाइट की सेटअप है और इतना कन्वीनियंट है। हर जगह आपको इसके बूथ्स मिल जाएंगे, आप इजीली टिकट्स बुक कर सकते हो। एंड जस्ट लुक एट दिस, डज इट लुक लाइक लेसर देन मालदीव्स? आई डोंट थिंक सो। स्टेज की बात करें तो इतने खूबसूरत एंड लग्जरीज रिजॉर्ट्स आपको 2,500 से 3,000 में मिल जाएंगे। ये तो मिड रेंज होटल्स एंड रेस्टोरेंट की बात हो गई। लग्जरी होटल्स एंड बीच साइड रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल है और काफ़ी कम प्राइस में, लाइक 10 to 11,000 यू विल गेट इट। Now let's come to the activity part. In Maldives, activity will approximately cost you 8,000 to 10,000 depending upon the kind of activities you are opting for. Whereas in Andaman, most of the islands are just free. You can do activity all by your own if you are good at swimming and if you are aware about the pros and cons. Like in Havelock and Neil Islands, I did all the activities by my own, so I get some cool fellow travelers with me, and they help me to do snorkeling by my own without a single penny. I just have to buy the gears and the glasses and I'm all set. And just look at this water, crystal clear water is just so similar to the Maldives, because obviously this is all a part of Indian Ocean, and I bet you cannot see the difference in Maldives or it is Andamans. Let's about island hopping. You can easily rent a bike here for 400 to 500 rupees per day and you can explore the whole island by your own. I booked this scooty for 3 or 5 days and all the island was just my home. I was roaming around here and there and all the places is just a private island. I mean, nobody is there. You can enjoy, you can chill, and look at this. Does it look like it's a part of India? I don't think so. And ये बहुत गर्मी है अभी यहाँ पे, so I don't think so I'm going to sit, but it's beautiful. Now, do I have to tell you more about this place? Come on, this is consistently on the top of the list of world's top beaches, and it makes sense. Why me? These pictures don't justify with the beauty. I mean, it's so beautiful and the sunset from this place is so magical. Here comes the Kalapathar beach. So scenic, so beautiful, blue waters, and what a place. Bridge in Neil Island, which is quite touristy if you can see behind me, but this is the structure. People come here, so if you are coming here to chill or for once, it's good just to have a look, but there are many more better places which I'm going to show you next.
पूरे दिन कुछ ऐसा देखने वाला है। आप अपने रूम से अपना टॉवल ला सकते हैं, बुक्स ला सकते हैं, एंड यू कैन सिट हियर बाय योर ओन। और यहाँ पे मुश्किल से बहुत कम लोग आपको दिखेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज लाइक आई वाज शॉक्ड टू सी कि मोस्टली फॉरेनर्स इस जगह पे आते हैं, बिकॉज उन्हें अच्छा लगता है। दिस प्लेस इज चीप, क्वाइट अफोर्डेबल, एंड लुक्स मैं आपको क्या ही बताऊँ, सिविक व्यू मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, सेफ है। सो आई एम लाइक सरप्राइज कि भाई इंडिया के लोग यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि या तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, या फिर बहुत सारे लोगों को यू कैन से थाईलैंड और बाली जाने से फुर्सत नहीं है। बट हमारे इंडिया में ही इतने खूबसूरत बीचेस और इतनी क्वाइट और ब्यूटीफुल प्लेस है। सो आई थिंक it's time for give it a serious thought, because yeah, this deserve it, come on, this deserves it. So yeah, and ये सारे जो भी ये island है, this is a part of the resorts, so it's quite beautiful, it's very safe here. And अगर आपको beaches पसंद है, then absolutely you should come here, pack your bags and just come here. Coming to Andaman, I finally realized that I've been to Maldives, Vietnam, Thailand as well, most of the beach locations, and I find it more peaceful, very quiet, and the most important thing is very, very safe for solo travelers. ये प्लेस मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे इंडियन से कहीं ज़्यादा फॉरेनर्स आए हुए हैं, बिकॉज ये चीज़ पहली बात तो बहुत बजट फ्रेंडली है, दूसरा दिस इज मच मोर बेटर देन मालदीव्स एंड एनी अदर आइलैंड्स अराउंड द वर्ल्ड। जितना मैंने अभी तक देखा है बीच लोकेशन सच एज वियतनाम, थाईलैंड एंड अदर प्लेसेस सच एज फुकेट आइलैंड, एंड आउट ऑफ ऑल दिस आई पर्सनली फाइंड इट वेरी ब्यूटिफुल।